जब हम नहाते हैं तो हमारे अंदर एक पॉजिटिव पावर आ जाती है, पॉजिटिव इफेक्ट आता है और तब हम कोई भी काम करें तो पूरे मन से कर पाते हैं। उस आनंद को, उस ऊर्जा को, जो सकारात्मक ऊर्जा होती है उसको हम प्राप्त नहीं कर सकते। तो ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हमको क्या करना है। नमस्कार मित्रों, मैं आप सबका स्वागत करता हूँ सर्वश्रेष्ठ भारत। ये घटना जो मैं बता रहा हूँ ये कुछ महीनों पहले की है। सुबह मैं मंदिर से आ रहा था। जब मैं मंदिर से बाहर निकला तो वहाँ पर एक पिता अपने बेटे से कह रहा था। उसका बेटा बिना नहाए आया था और बिना नहाए उसने वहाँ पर तिलक लगाया, क्योंकि वो जो मंदिर है वहाँ का प्राकृतिक नज़ारा इतना सुंदर है कि लोग बाग सुबह सुबह वहाँ पर आया करते हैं। वो बिना नहाए आया और उसने तिलक लगा लिया। तो उसके पिता ने उससे कहा, क्या रे सूल है, बिना नहाए तिलक लगा लिया तुमने? तो जब उसके पिता ने उससे इस तरह कहा तो उस बच्चे को मैंने देखा था। उस बच्चे की शक्ल ऐसी हो रही थी जैसे उसको अपनी गलती का एहसास हो गया कि मुझे ये काम नहीं करना चाहिए था, ये काम गलत था। लेकिन तभी उसके पिता के साथ उसका जो शायद मित्र था या कौन था, एक और व्यक्ति था। उस समझदार व्यक्ति ने हाथों हाथ कहा, क्या रे भगवान थोड़े ना कहते ना क्या, भगवान तो मन देखते हैं बस। और ये बात सुनकर जो बच्चे को अफसोस हो रहा था अपनी गलती का, वो अफसोस चला गया और वो दोबारा दिमाग से फ्री हो गया। तो अब ऐसे व्यक्तियों के लिए एक बात थी कि मंदिर नहाकर जाना चाहिए। दूसरा, भगवान ये थोड़ी ना कहते हैं कि मंदिर नहा के आओ। भगवान तो सिर्फ भक्त का मन देखते हैं। अगर कोई व्यक्ति हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अब हम उससे मिलने जा रहे हैं, तो क्या हम बिना नहाए धोए सूगले से गंदे से कपड़े पहनकर जाते हैं, या फिर नहा धोकर बिल्कुल तैयार होकर अप टू डेट होकर जाते हैं? सब जानते हैं कि बिल्कुल जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट व्यक्ति होता है, अगर हम उससे मिलने जाते हैं तो बहुत तैयार हुआ कर जाते हैं। लेकिन अगर आप भगवान के यहाँ ऐसे ही पजामे टी शर्ट में यूं ही चल जाते हो बिना नहाए धोए, तो इसका मतलब एक निकल रहा है कि तुम वहां मंदिर नहीं जाते हो, तुम सिर्फ वहां टाइम पास करना चाहते हो। अगर मंदिर तुम बिना नहाए धोए जा रहे हो, बिना साफ सुथरे हुए जा रहे हो, तो पहला मतलब तो यह है कि तुम मंदिर सिर्फ टाइम पास करने के लिए जा रहे हो, भगवान से वहां मिलने के लिए नहीं, भगवान से वहां बात करने के लिए नहीं जा रहे हो। और भगवान से बात मन से होती है। हमारे मन से और भगवान के मन से बात हो जाती है। अगर कोई व्यक्ति करना चाहे तो होती है, मेरी तो होती है। मैं भगवान बजरंगबली से मन से बात कर सकता हूँ। अब दूसरी बात आती है मन की। भगवान मन देखते हैं, बिल्कुल मन देखते हैं। लेकिन एक बात बताओ कि हम बिना नहाए धोए जब हम सुबह उठते हैं तो हमारे शरीर में आलस भरा होता है, उदासी भरी होती है। जब हम नहाते हैं तो हमारे अंदर एक पॉजिटिव पावर आ जाती है, पॉजिटिव इफेक्ट आता है और तब हम कोई भी काम करें तो पूरे मन से कर पाते हैं। और मंदिर किस लिए जाया जाता है? अपने मन को शांत करने के लिए, ताकि मंदिर जाकर हमको आनंद की प्राप्ति हो, आनंद मिले। मंदिर जाना है, वहां बैठने में आनंद मिलता है, दिमाग और मन शांत हो जाता है, इसलिए जाते हैं। और अगर हम वहां बिना नहाए धोए जा रहे हैं तो इसका मतलब यह है हम अपना मन तो, क्योंकि बिना नहाए धोए किसी भी काम को करने में मन तो लगता नहीं है पूरी तरह से। तो वहां मंदिर जाकर एक तो हम अपना समय बिगाड़ रहे हैं, उल्टा
हमारा जो नेगेटिव इफेक्ट होता है, क्योंकि नहाने के बाद, पानी से नहाने के बाद एक पॉजिटिव इफेक्ट आता है हमारे ऊपर, जो गंदगी होती है वो धुल जाती है, तो हम उस गंदगी के साथ वहां जाकर वहां के वातावरण को भी प्रदूषित कर रहे हैं। तो बिना नहाए धोए जाना सही है या गलत है, ये स्वयं निर्धारित कर देख लीजिए। और मंदिर जाओ तो सादगी वाले कपड़े पहन के जाओ। जींस टी शर्ट, चमकीले कपड़े, स्टाइलिश कपड़े पहनकर अगर अपन जाएंगे तो एक तो अपन वहां का माहौल खराब कर रहे हैं, क्योंकि वहां पर हम मन की शुद्धि के लिए जाते हैं। अगर हम बाहर से ही इतने जमे हुए रहेंगे तो जो प्रभाव है वो हमारे अंदर तक, भीतर तक नहीं पहुंच रहा। जब हम सादगी, क्योंकि जैसे हम कपड़े पहनते हैं वैसे ही हम महसूस करते हैं। अगर जींस टी शर्ट में हमारा माहौल ही अलग रहे, हम पूरे मन के साथ वहां पर नहीं बैठ सकते। उस आनंद को, उस ऊर्जा को, जो सकारात्मक ऊर्जा होती है उसको हम प्राप्त नहीं कर सकते। तो ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हमको क्या करना है। आगे निर्णय आपका स्वयं का है। धन्यवाद।